आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक होने वाली है। दान पात्र मामले के बीच अयोध्या पर सबकी निगाहें टिकी है। चंपत राय को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। बैठक के बाद ट्रस्ट के फैसले का सभी को इंतजार है। तो देखिए, अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज होने वाली बैठक पर पूरे देश की निगाहें, नजरें टिकी हुई है। राम मंदिर के दान पात्र से कथित चढ़ावे की हेराफेरी के मामले के सामने आने के बाद ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि देखिए, ये पहली बैठक है इस घटना के बाद। इस बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर भी चर्चाओं का दौर तेज हो चुका है। हालांकि देखिए, अभी तक ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है कि बैठक में उनके पद या फिर भूमिका को लेकर कोई निर्णय प्रस्तावित है या नहीं। ऐसे में ये कहना कि आज चंपत राय पर फैसला निश्चित रूप से लिया जाएगा, फिलहाल आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है इसकी। कहना जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन संभवतः फैसला हो सकता है। फिर भी देखिए, दान प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, जांच की प्रगति और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जरूर बताई जा रही है। कथित चढ़ावा हेराफेरी मामले में पुलिस जांच जारी है। कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और साथ ही साथ अब देखिए, दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी जनहित याचिका भी दायर की गई है, जिसमें सीबीआई जांच और चढ़ावे के ऑडिट की मांग की गई है। ऐसे माहौल में ट्रस्ट की बैठक से निकलने वाले फैसलों को लेकर स्वाभाविक रूप से उत्सुकता बनी हुई है। और देखिए, यदि बैठक में प्रशासनिक जवाबदेही, दान प्रबंधन प्रणाली को और पारदर्शी बनाने या फिर ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी की जिम्मेदारियों को लेकर कोई निर्णय लिया जाता है, तो उसका दूरगामी प्रभाव भी पड़ सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें अयोध्या पर हैं, जहां आज की बैठक इस पूरे विवाद के बीच ट्रस्ट का आधिकारिक रुख स्पष्ट कर सकती है। अब देखिए, देखना होगा कि बैठक के बाद ट्रस्ट का क्या बयान जारी किया जाता है ट्रस्ट की ओर से। क्या कोई बड़ा प्रशासनिक या फिर संगठनात्मक फैसला सामने आता है, कोई बदलाव किया जाता है? क्योंकि देखिए, सवाल तो यही उठ रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट है, इस प्रकार से कार्यप्रणाली थी, संगठनात्मक ढांचा इस तरह से बनाया गया था कि लग रहा है जैसे सभी का मिलीभगत, सभी की मिलीभगत इसमें हो। पूरा का पूरे के पूरे इसमें सिस्टम पर ही सवाल उठ रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर। क्योंकि आपको बता दें, इसमें यह भी है कि बहुत से लोग थे जिनको इसकी जानकारी थी। बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा इसको लेकर जानकारी पहले भी दी गई थी, लेकिन बावजूद उसके इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये जो बैठक होने वाली है, अहम बैठक, सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है। आपको बता दें, नियमित रूप से यहाँ पर बैठक होते रहते हैं, लेकिन ये बैठक इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राम मंदिर चोरी मामले में, चढ़ावा चोरी मामले में पहली बार ये बैठक हो रही है। वर्षा साही हमारी सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। वर्षा, कह सकते हैं कि चंपत राय और यहां अनिल मिश्रा पर आज फैसला हो जाएगा इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार चोरी के मुद्दे में इन दोनों लोगों का इस्तीफा हुआ है, इस्तीफा होने के बाद ट्रस्ट ने अपनी बैठक रखी है। आज 3 बजे जो बैठक होगी, उसमें ये साफ तरीके से फैसला हो जाएगा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों लोगों को दी गई थी और जिस तरीके से जिम्मेदारी का निर्वहन ना किया गया है और इतनी बड़ी चोरी हुई है, इसके लिए इनको पहले दिन से ही बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन इस्तीफा लिया गया और इस तरीके से इस्तीफे पर आज फैसला आएगा। इसके साथ साथ कई और सदस्यों के जुड़ने की बात भी बताई जा रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला आज होने वाला है वो लगभग 3 बजे होगा। एक एक करके जो मेंबर हैं ट्रस्ट के, वो अब पहुंचने लगे हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बैठक की जाएगी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा कि आखिर किस तरीके से ट्रस्ट ने अपना फैसला क्या रखा है। प्राथमिक रिपोर्ट जो SIT की है, वो भी रखा जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर जो SIT ने जांच की है वो क्या है और ट्रस्ट की तरफ से जो बैठक में फैसले लिए जाएंगे वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस राम नगरी में आने वाले सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु जो आस्था के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को चढ़ावा चढ़ाते थे, उसका इतना बड़ा गमन किया गया, इतनी बड़ी चोरी, और इस फैसले का इंतज़ार हर कोई कर रहा है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज कब गिरेगी। क्योंकि 8 लोगों की गिरफ्तारी, 8 लोगों को पूरी तरीके से जेल भेज तो दिया गया है, लेकिन उनके ऊपर बैठे हुए वो अधिकारी जो लगातार इस चोरी में शामिल थे, उन पर गाज गिरना जरूरी है और ट्रस्ट का इंतजार हर कोई कर रहा था। अब ट्रस्ट के फैसले का इंतजार
इंतजार बिल्कुल केवल वर्षा, शाम क्योंकि तक देखिए बचा ये है। सिर्फ शाम एक में चोरी ट्रस्ट का का भी मामला नहीं फैसला है, ये सामने आ केवल एक जाएगा। चोरी का मामला नहीं है, बल्कि पूरा जो राम मंदिर ट्रस्ट का ढांचा है, जिस प्रकार से संगठनात्मक ढांचा है और पारदर्शिता की जितनी कमी थी उसमें, इसके ऊपर तो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। ऐसे में जो बैठक होगी इसके ऊपर भी जरूर बात होगी कि क्या कुछ बदलाव इसमें किया जाए, और बदलाव हो तभी कुछ संभव हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए बदलाव होना भी जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिस तरीके से पुराने पदाधिकारियों को रखा गया और इतनी बड़ी सालों से चोरियां चल रही थी। सोचिए कि एक एक करके आप देखिए कि कोषाध्यक्ष की तरफ से बयान आता है कि हमें तो इस चीज के बारे में पता ही नहीं था, हम किसी चेक पर साइन नहीं करते थे, हम किसी भी तरीके से इसके जिम्मेदार नहीं है। अधिकारियों को जो लगाया गया उनको भी ये पता नहीं था कि चोरी किस तरीके से हो रही है। तो जाहिर सी बात है उन लोगों को जरूर पता था जो इस अयोध्या में बैठे थे, और बैठने के साथ साथ उनके नाक के नीचे ये लोग चोरियां करते थे, और इस तरीके का पूरा रूट प्लान चलता रहता था और सालों से ये चल रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है कि एक महीने 2 महीने में इतने ज्यादा संख्या में पैसे को चोरी किया गया। ये सालों से इस तरीके से चल रहा था, और अचानक इस तरीके की फूट निकल कर सामने आई, जिसकी वजह से इस तरीके से जो चढ़ावा चोरी का पूरा ब्यौरा है वो सामने आने लगा। धीरे धीरे एक एक चीज सामने आने लगी। धीरे धीरे ये पता चला कि देखिए सीसीटीवी की फुटेज ही गायब कर दिए गए। निपेन मिश्रा की तरफ अगर आप जाएंगे तो उनके भी बयानों को जरा सा गौर करिएगा कि उन्होंने किस तरीके से क्या क्या बयान दिए थे। उन्होंने सीसीटीवी को लेकर बयान दिया, उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया कि चोरी कैसे हो रही थी। ये वही जिम्मेदार अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए थे। लेकिन इसके साथ साथ अगर अयोध्या में रहने की बात करें कि अयोध्या में रहकर जिस तरीके से चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये लोग जो जिम्मेदारी निभा रहे थे, ये लोगों को जो जिम्मा दिया गया था, ये लोग यहाँ मौजूद रहकर एक एक चीजें देखते थे। हर रोज राम मंदिर आया करते थे, तो हर रोज राम मंदिर आने वाले इन अधिकारियों को पता था कि चोरी हो रही है। गोपाल राव अभी भी सोचिए कि अभी भी उस जिम्मेदारियों का निर्वहन उसी तरीके से कर रहे हैं। सुबह के समय बैठक जायजा लेने के लिए मंदिर पहुंचते हैं, मंदिर में पूरी तरीके से देखते हैं कि कहाँ बैठक की जाएगी, कैसे क्या चीजें। तो अभी अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो संदिग्ध पूरे घेरे में ये लोग और वर्षा देखिए, ये जो बैठक है वो राम मंदिर परिसर में ही लेने का फैसला लिया गया है, यानी कहीं और कोई स्थान था लेकिन इसमें बदलाव कर दिया गया है ये देखते हुए, ताकि सुरक्षा के मद्देनजर हो या फिर गोपनीयता के मद्देनजर हो। ये फैसला क्यों राम मंदिर परिसर में ही? देखिए राम मंदिर परिसर में लेने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि एक तरफ जहां मीडिया लगातार इस चीज को दिखाने के लिए, इस चीज को सामने लाने के लिए खड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर परिसर आप देखिए कि कितना बड़ा है। बहुत ही अंदर जाकर पूरा जो मंदिर परिसर के पास जो गेस्ट हाउस बनाया गया वहां पर अंदर ये पूरा जो मीटिंग है वो रखा गया, तो मतलब किसी भी तरीके से मीडिया ना पहुंच जाए। और सुरक्षा दृष्टिकोण से भी फैसला लिया गया कि आज जो बैठक होगी 3 बजे, वो 11 नंबर गेट से सभी जो अधिकारी हैं वो अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के साथ साथ वहां पर पहुंचकर वो पूरी तरीके से बैठक में मौजूद रहेंगे। किसी भी तरीके की तस्वीरें सामने ना आ पाए, किसी भी तरीके से बैठक से चीजें सामने ना आ पाए, और सख्त हिदायत दी गई है कि ट्रस्ट के किसी भी मेंबर की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए, कोई भी तरीके का बयान नहीं सामने आना चाहिए। बिल्कुल वर्षा, और देखिए ये जो बैठक होने वाली है इसमें फिर ये भी बात हो कि बहुत से नियम कानून बनाए गए थे स्टाफ को लेकर, हो कि भाई ऐसे कपड़े नहीं पहनने जिसमें पॉकेट हो आपका, लेकिन बावजूद उसके कुछ दिनों के बाद फिर वही चीज दोहराया गया, पॉकेट वाले कपड़े पहनकर ले गए जिसमें पैसे ठूस ठूस कर लेकर जा रहे थे, क्योंकि यहां तो चोरी की वारदात को अंजाम दिया।